जय श्री कृष्णा। करवा चौथ माता की जय। ये कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन मिट्टी का करवा, चीनी का या स्टील का जो भी करवा लेते हैं उसमें उसको भरते हैं और लाल कपड़े से मुंह बांध के उसमें पैसे रखते हैं और चौथ माता के सामने रखते हैं। चौथ माता की पातड़ी पट्टे पे रख के पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और करवा कड़प कर उस पर सुहाग की सामग्री, ब्लाउज पीस रख के कड़प के सास को देते हैं। चौथ का व्रत सभी स्त्रियां और कन्याएं करती हैं। स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए और लड़कियां अपने अच्छा पति, घरवार, अच्छा ससुराल मिले, इसके लिए ये फल बहुत विशेष फलदायी है। करवा चौथ का व्रत सभी को करना चाहिए। ये श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का व्रत है। बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। एक बेटी थी। बेटी सभी भाइयों से छोटी व लाडली थी। सब भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। बहन की शादी हो गई। शादी के बाद पहली करवा चौथ आई। सबने करवा चौथ का व्रत रखा। भाई खाना खाने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा आज मेरे करवा चौथ का व्रत है। भाइयों ने बहन के बिना खाना नहीं खाया। बहन का मुंह उतर रहा था। भाइयों ने कहा हम बहन को उदास नहीं देख सकते, कुछ उपाय करते हैं। 2 भाई तो डूंगर के पीछे गए और 2 भाई खड़का पूड़ा जलाने लगे। 2 भाई छत पर चालनी में से चांद दिखाने लगे और एक भाई बहन को बोला कि बहन चलो चांद उग गया। बहन भाभियों से बोली। भाभियों ने कहा कि भाई जी चांद आपका उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। अब सब भाई ने बहन को चांद दिखाकर अर्घ दिला दिया और खाना खाने बैठ गए। सारे बहन भाइयों ने ग्रास तोड़ा। पहले ग्रास में छींक हो गई, दूसरे में बाल आ गया और जैसे ही तीसरा ग्रास मुंह में रखा तो उसके पति की मौत की खबर आ गई। उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि बहू को भेजो। सब बहुत दुखी हुए। उसकी माँ जो साड़ी निकाले वही सफ़ेद निकले। पेटी बक्से सब देखे, सब अलमारियों में सभी कपड़े सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहे। अब बड़ी बूढ़ी औरतों ने कहा जो सबसे पहले निकाला वही पहना के भेज दो। उसके हाथ में सोने का टक्का दे दिया और कहा कि सबको यही कहना कि पगा लागू, जो भी तेरे को पूरी आशीष दे उसको यह सोने का टक्का दे देना और पल्ले के मोड़ के गांठ बांध देना। वह रवाना हुई तो झाड़ बोझा, पेड़ पौधे, गाय भैंस, चिड़ी चुंगला, कबूतर, जितने भी जीव जंतु, सारे इंसानों को, मनुष्यों को, सभी को, औरतों को, सबको पगा लागू करती गई। लेकिन किसी ने भी उसको पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। सब इतना ही कहते सीढ़ी हो सपूती हो। किसी ने भी ये नहीं कहा कि बूढ़ सुहागण हो। वह ससुराल आई, वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी। वह नहीं समझ पाई, बहुत छोटी थी। पहले के ज़माने में छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। उसने दरवाजे पर पालने झूलती ननद से कहा कि पगा लागूं। छोटी सी ननद ने बड़ी बूढ़ी औरतों से सुन रखा था तो उसने तुरंत बोला कि सीली हो सपूती हो, बूढ़ सुहागण हो। इतना कहते ही उसने पल्ले से सोने का टक्का निकाल कर उसको दे दिया और पल्ले के मोड़कर गांठ लगा ली। उसने अपने पति को देखा तो वह रोने लगी और उसकी अर्थी के पीछे पीछे चली गई और सबको बोली मैं इसको नहीं जलाने दूंगी, यहीं पर रहूंगी। उसने जिद की तो बड़े बूढ़े बोले कि इसके लिए यहीं झोंपड़ी बांध दो जंगल में। 1-2 दिन में सुनसान जगह में डर जाएगी तो वापस घर आ जाएगी। ये अभी बहुत जिद कर रही है। उसके लिए जंगल में झोंपड़ी बंधा दी। रोजाना छोटी ननद बासी रोटी दे जाती और वही खा लेती और मुर्दे की सेवा करती। न रात को डरती ना ही दिन में डरती। बहुत दिन हो गए। अब माघ महीने की चौथ आई और वह सर्दी से ठिठुरती, दांत कड़कड़ाती आई। बोली घड़ी बुखाड़ो घड़ी तिसालो, दिल में चांद उगाने वाली 7 भाइयों की बहन। उसने देखा ये तो चौथ माता है। उसके पाँव पकड़ लिए और कहा हे चौथ माता, मेरे से गलती हो गई, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मुझे अमर सुहाग दो। चौथ माता बोली मेरे पैर छोड़ दे, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ के पांव पकड़ लेना। वैशाख की चौथ आई। गर्मी में लू चल रही थी, आंधी चल रही थी। वैशाख की चौथ के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली हे 7 भाइयों की बहन, तुमको सुहाग से क्या काम, तुम तो घड़ी बुखाड़ो घड़ी तुसाड़ो। 7 भाइयों की बहन बिल्लम देवाई, दिन में चांद उगाने वाली, मेरे पाँव छोड़ दो। उसने कहा नहीं माता, मुझे अमर सुहाग दो, मैं नहीं छोड़ूंगी।
ये सब मेरे भाई नहीं दुश्मन थे जो मुझे अनजान में मेरा व्रत तुड़वाया। चौथ माता बोली मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके कस के पाँव पकड़ लेना। अब भादवा की चौथ घास थी, घोड़ थी, बरसाती आई, उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता ने खूब छुड़ाया, उसने नहीं छोड़े और कहा मुझे अमर सुहाग दे के जाओ। चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी कार्तिक की करवा चौथ आएगी, उसने ही तुम्हारा सुहाग छीना है और वही वापस देगी। अगर चूक हो गई तो कुछ नहीं होगा, उसके पाँव कस के पकड़ लेना, वह जो जो भी मांगेगी सब सामग्री दे देना। करवा चौथ माता जल्दी में रहेगी, क्योंकि करवा चौथ तो सातों जात करती है, वह घर घर की पावनी है। सुहाग की सामग्री मंगा लेना। अब रोजाना ननद से कहती भाई जी आज बिंदी लाओ, मेहंदी लाओ, काजल लाओ, टीका लाओ, चूड़ा लाओ, गेहूँ लाओ, गुड़ लाओ, रोली लाओ, मोली लाओ, करवा लाओ, पानी का कलसा लाओ। सब सामग्री रोजाना ननद से मंगाने लगी। अब कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, करवा चौथ आई। चौथ माता बोलती आई करवो ले घड़ी बुखाड़ू करवो ले, घड़ी तिसाड़ू करवो ले, 7 भाई की विलम दे भाई करवो ले, दिन में चांद उगावन वाली करवा ले। अब आते ही उसने उसके कसकर पाँव पकड़ लिए। अब चौथ माता कहने लगी हे पापनी हत्यारी, तेरे को सुहाग से क्या काम है, तेरे को तो खाने से काम है। उसने कहा कि मुझे तो अमर सुहाग देकर ही जाओ। अब चौथ माता को दया आ गई, उसने कहा कि ला करवा ला मेहंदी ला, रोली ला, काजल ला, चूड़ा, रोड़ी, मोड़ी, आका, गुड़, ब्लाउज पीस, एक सांस में सारी सुहाग की सामग्री मांग ली। उसने निकाल कर दे दी। चौथ माता देखती रह गई कि जरा सी देर में सारी चीज़ें दे दी। चौथ माता बोली कि तेरे को ये किसने बताया जंगल में। उसने कहा कि हे चौथ माता मुझे जंगल में कौन बताएगा। चौथ माता ने सारा श्रृंगार किया और नुआ में से मेहंदी निकाली, कोया में से काजल निकाला, मांग में से इंगलू निकालिया और गेहूँ की आँखें लेके टीके में से रोली निकाली और पानी का कलसा लेकर आंखें लेकर झट छीटा दिया और झट छीटा देते ही उठकर बैठ गया। बोला खूब सोया घर का की राख, साल भर हो गया तेरी पत्नी तो तेरी सेवा कर रही है। चौथ माता ने अमर सुहाग दे दिया और जाते टाइम झोंपड़ी के लात की दी, महल माड़िया हो गए। सुबह उठकर दोनों चौपड़ पासा खेलने लगे। छोटी ननद रोटी देने आई, आवाज़ लगाई भाई भाभी कहाँ गए, रोने लग गई। रोने की आवाज़ भाभी ने सुनी तो उसको महल में बुलाया और बताया कि आपके भाई जिंदा हो गए, आप माताजी पिताजी को जाकर कहो गाजी बाजी से शामिल हुए। बहन बहुत खुश हुई और दौड़ती आई और आकर माता पिता से कहा कि भाई जिंदा हो गया, उनको लेने चलो। अब सास ससुर व सारी नगरी के गाजे बाजे से शामिल लिया, मोती मूंगा का आखा लिया, सारी नगरी में जय जयकार हो गई। बेटा बहू को घर ले आए, सास बहू के पाँव पड़े, बहू सास के। सास बोले बहू तेरा भाग्य है, बहू बोले नहीं सासू जी आपका बेटा है, आपका बेटा जिंदा हो गया, आप भाग आपका ही है, आपके भाग्य से ही ये जीवित हुए हैं, भाग्य तो बड़ों का ही होता है। सारी नगरी में हेला फिरा दिया, भाई की बहन, धनी की धरानी, बेटा की माँ, सब कोई चौथ करे, 12 महीने की 12 करे, 12 नहीं तो 8 करे, 8 नहीं तो 4 अपने दीदा गोडा के लिए ही करे। हे चौथ माता जैसे उसको अमर सुहाग दिया वैसे सबको देना, कहता ने सुल्तान उखारो पड़ता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। कहानी के बाद विंध्याक जी की कहानी कहे, 4 चौथ के गीत गाए। चौथ माता सबकी सब मनोकामना पूरी करे। बोलिए चौथ माता की जय।